अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्म को किस तरह हैंडल करते हैं रिएक्ट में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो फॉर्म वाला टॉपिक है ना, ये जो बिगिनर डेवलपर होते हैं, रिएक्ट डेवलपर होते हैं, उनके लिए समझना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम फॉर्म को किस तरह रिएक्ट में हैंडल करते हैं। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स उनके लिए हो जाता है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ देखेंगे, वो भी सिंपल तरीके से, ताकि आप इजीली तरीके से हर कोई चीज, हर कोई फॉर्म को हैंडल कर सके। हम इवन के डिफरेंट एग्जांपल भी देखेंगे जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप किस तरह फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिंपल मैं आपको थ्योरेटिकल चीज बताऊंगा कि फॉर्म हम किस तरह रिएक्ट में यूज करते हैं और कितने टाइप्स ऑफ फॉर्म है कि जो हम यूज कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है। और थोड़ा सा हम बेसिकली हम थ्योरी पढ़ेंगे आज की वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगा कि इसे ना सिंपल तरीके से आपको बता सकूं और थोड़ा सा ना वीडियो लंबी भी ना हो इतनी। चलो मैं शुरू करता हूं अभी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम नॉर्मल एचटीएमएल की बात करते हैं कि नॉर्मल एचटीएमएल में फॉर्म को किस तरह हैंडल करते हैं। आपको पता है कि हम नॉर्मल एचटीएमएल में क्या करते हैं, कोई भी इनपुट एलिमेंट लिख लेते हैं, उसकी टाइप कुछ भी रख लेते हैं, जैसे टेक्स्ट, रेडियो बटन या चेक बॉक्स। एट द एंड ब्राउजर हमें क्या करता है, जब हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारा ब्राउजर रीलोड होता है। फॉर्म हमारा क्या करता है कि हम फॉर्म का जो डाटा होता है ना, उसको उठाते हैं और सर्वर पर फेंक देते हैं। ये बेसिकली होता है, मतलब हम इसमें कंट्रोल नहीं करते इतना ज्यादा। जो मतलब हमारा ब्राउजर ही हमें फॉर्म के अंदर जो भी हमने टाइप किया है वो हमें दे देता है और हम सर्वर को दे देते हैं। उस टाइप ऑफ बिहेवियर, उस टाइप का बिहेवियर अगर हम रिएक्ट में चाहते हैं तो वो हो जाता है, लेकिन उसमें मसले हैं काफी तरह के। पहली तो ये कि रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इसमें मल्टीपल पेजेस नहीं होते। पहली बात आपने ये लाजमी तौर पर याद रखनी है कि रिएक्ट हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरा ये कि हमें पता है कि जब हम फॉर्म सबमिट करवाते हैं तो हमारा पेज रीलोड होता है। हमें उस तरह का चीज नहीं चाहिए, उस तरह का बिहेवियर नहीं चाहिए, क्योंकि हम पेज को रीलोड नहीं करना चाहते, ठीक है। तो अब जो हम फॉर्म को हैंडल करते हैं रिएक्ट में, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है वो हम जानते हैं। सबसे पहले ये देख लें कि रिएक्ट में हम तीसरे पॉइंट की मैं बात करने लगा हूं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है कि रिएक्ट में जो हम फॉर्म हैंडल करते हैं ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि हम क्या करते हैं, फॉर्म, क्योंकि हर वेबसाइट का एक लाजमी तौर पर एलिमेंट कह सकते हैं फॉर्म, हालांकि कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म हो सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म भी हो सकते हैं, लेकिन लाजमी तौर पर वेबसाइट में होते ही हैं फॉर्म यार, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि इनपुट यूजर से लेते हैं, उसे सबमिट करवाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट इसमें ये कह रहा था कि रिएक्ट में भी ये चीज क्रूशियल कंपोनेंट है, रिएक्ट में भी फॉर्म, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, क्योंकि रिएक्ट हमारा एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, हम इसमें ये नहीं कर सकते कि इनपुट से डाटा लिया और सर्वर में फेंक दिया, नहीं। इसमें क्या होगा कि हम जो भी इनपुट में जो भी यूजर ने टाइप किया ना, जैसे हमारे पास इनपुट थी पासवर्ड, यूजर ने अपना पासवर्ड एंटर किया, तो उस पासवर्ड में जो भी वैल्यू यूजर ने ना टाइप की ना, उसको सबसे पहले हम कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद एपीआई के थ्रू बैकएंड में हम उसे कह सकते हैं कि फेंकेंगे, ठीक है। दोबारा देखें, रिएक्ट में हम सिंपल यूजर ने जो भी टाइप किया सबसे पहले उसे कैप्चर करेंगे और जावास्क्रिप्ट का कोई कोड लिखेंगे या एपीआई को कॉल करवाएंगे, जिसमें हम ये डाटा फेंक देंगे बैकएंड को, ठीक है। तो ये फॉर्म का ये रिएक्ट में इस तरह सीन चलता है। अब सीन ये है, रिएक्ट में दो तरह से हम फॉर्म को हैंडल करते हैं, ठीक है। पहला तरीका है कंट्रोल्ड कंपोनेंट और दूसरा है अनकंट्रोल कंपोनेंट, या इसे कंट्रोल फॉर्म भी कह सकते हैं और अनकंट्रोल फॉर्म भी कह सकते हैं। अब ये क्या बला है, हम अभी थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल कंपोनेंट या कंट्रोल फॉर्म क्या है। कंट्रोल से मुराद क्या है, आपको पता है यार कंट्रोल से मुराद क्या है। कंट्रोल से मुराद है कि किसी चीज को कंट्रोल करना। तो ये जो अप्रोच है ना रिएक्ट में, ये जो अप्रोच हम यूज करते हैं, इसमें होता ये है कि जो भी यूजर चीजें टाइप करता है ना, इसका पूरा का पूरा कंट्रोल रिएक्ट के पास होता है, या इनडायरेक्टली मैं कहूँ आपके पास कंट्रोल होता है कि डेवलपर के पास कंट्रोल होता है कि यूजर जो भी टाइप करेगा ना, वो हमें पता होता है कि यूजर ये टाइप कर रहा है, ठीक है। जैसे फर्ज करें मेरे पास थी एक ईमेल की फील्ड और मेरे पास थी एक पासवर्ड की फील्ड। यूजर ने ईमेल की फील्ड में एक फर्स्ट कैरेक्टर लिखा, जिसे कह सकते हैं कि आर कीवर्ड टाइप किया, ठीक है।
अब जब उसने आर कीवर्ड टाइप किया ना, तो उस पर मेरा कंट्रोल है, मैं उसकी वैल्यू रीड भी कर सकता हूँ और मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, और इवन के मैं इस पर वैलिडेशन भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो एक तरह का उस फॉर्म पर मेरा पूरा का पूरा कंट्रोल है कि मैं इस फॉर्म पर क्या करना चाहता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पर यूजर जो मर्जी टाइप करे हमारी इनपुट फील्ड में, मैं उसे कैपिटल लेटर में दिखाऊंगा। वो कैसे देखें, यूजर ने आर कीवर्ड टाइप किया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं आर की वैल्यू रीड कर पा रहा हूं, तो मैं इस पर एक थोड़ी सी अप्लाई करूंगा, कह सकते हैं फंक्शन वगैरह या कुछ चीजें अप्लाई करूंगा। जैसे अपर केस जावास्क्रिप्ट में हम यूज करते हैं, तो अपर केस या कैपिटलाइज हम यूज करते हैं, तो मैं इसकी मदद से जो भी यूजर टाइप करेगा वो कैपिटलाइज यूजर को नजर आएगा। ठीक है, इनफैक्ट के ये देखें कंट्रोल फॉर्म में है क्या, सिंपल कुछ भी नहीं, आपने याद रखना। सिंपल सिंपल क्या है कि यूजर जो भी टाइप करेगा इस पर हमारा पूरा कंट्रोल होगा। यूजर जो भी एक एक कीवर्ड टाइप करेगा ना, उसको हम व्यू भी कर सकेंगे, मॉडिफाई भी कर सकेंगे और उस पर वैलिडेशन भी अप्लाई कर सकेंगे। एज अ होल हमारा पूरा का पूरा फॉर्म पर हमारा कंट्रोल होगा। तो ये है कंट्रोल फॉर्म या कंट्रोल कंपोनेंट के रेक्ट पूरे के पूरे फॉर्म को कंट्रोल करता है, हमें पता होता है कि यूजर क्या टाइप कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखना यहाँ पर ये है कि जब हम कंट्रोल फॉर्म को या कंट्रोल कंपोनेंट को यूज करते हैं, तो हम ये चीज कब क्रिएट करें। क्रिएट करने से मुराद है कि हम कंट्रोल कंपोनेंट को कब यूज करें। देखिए ना, हमारे पास दो तरह के फॉर्म हम दो तरह से हैंडल कर सकते हैं रिएक्ट में। एक तो है कंट्रोल वे से, ठीक है, दूसरा है अनकंट्रोल वे से। अब देखना हमने ये है कि हम कब कंट्रोल अप्रोच यूज करें और कब अनकंट्रोल अप्रोच यूज करें। ठीक है, इन दोनों में हमने चीजें देखनी है कि कब हम दोनों मतलब कहने से मुराद है कि कब हम कंट्रोल को यूज करें और कब हम अनकंट्रोल फॉर्म को यूज करें। ठीक है, तो ये अब हम देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर ये है कि 3 पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट ये है कि जब आपको लगता हो कि हमारे पास फॉर्म में हमें वैलिडेशन लाजमी तौर पर चाहिए ही चाहिए, कि यूजर जो भी इनपुट कर रहा है और हमारे पास जो फॉर्म है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, मतलब उनमें एक दो फील्ड नहीं है, मल्टीपल फील्ड हैं, पता नहीं को कितनी सारी फील्ड हो सकती हैं यार। ठीक है, और उनमें हमें वैलिडेशन भी अप्लाई करनी है, उस केस में आप कंट्रोल अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए कि हमारे पास हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास फॉर्म के अंदर डिफरेंट फील्ड है और उनमें एक सबमिट बटन भी है। हम ये चाहते हैं कि सबमिट बटन डिसेबल रहे तब तक जब तक हमारी सारी फील्ड वैलिडेट ना हो जाएं, जब तक करेक्टली यूजर डाटा फिल ना कर दे तब तक हमारा बटन डिसेबल रहे। इस केस में भी आप कंट्रोल अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, और तीसरा ये है कि जैसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन यूजर डालता है, तो इस केस में भी आप कंट्रोल अप्रोच यूज करेंगे। कंट्रोल अप्रोच आप तब यूज करेंगे जब हमारे पास हमारा फॉर्म बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें वैलिडेशन भी अप्लाई फर्ज कर होनी है। ठीक है, हमें यूजर की वैल्यू भी रीड करनी है। ठीक है, उस केस में भी कंट्रोल अप्रोच यूज करेंगे। दूसरा ये कि जब हमारे पास हमने करना ये है कि बटन को सबमिट बटन को डिसेबल रखना है जब तक यूजर करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल ना कर दे। और तीसरा ये कि उन केसों के लिए जब हम क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालते हैं, उस केस के में भी हम कंट्रोल अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, अब हम एडवांटेजेस देखते हैं कि कंट्रोल अप्रोच हम यूज करते हैं, कंट्रोल फॉर्म अप्रोच यूज करते हैं, तो उसका एडवांटेजेस क्या है। पहला पहला देखें, पहला पॉइंट उसमें यह है कि यूजर इंटरफेस और डाटा सिंक रहता है। इससे मुराद ये है कि देखें यूजर ने कुछ टाइप किया, हम उसकी वैल्यू रीड कर सकते हैं और इवन के हम यूजर को दिखा भी सकते हैं कि आपने ये अभी कीवर्ड टाइप किया है। तो इससे मुराद ये है कि यूजर इंटरफेस और डाटा हमारा सिंक है, आपस में रिलेट है, आपस में मतलब जुड़े हुए हैं, इस तरह कह सकते हैं, जुड़े हुए हैं आपस में। तो यूजर जो भी टाइप करेगा ना, हम उसकी वैल्यू तो देख सकते हैं और इवन के हम डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। तो आपस में ये दो चीजें आपस में सिंक हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि हम फॉर्म का डाटा डिफरेंट कंपोनेंट में भी फेंक सकते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट को भी दे सकते हैं कंट्रोल अप्रोच में। ठीक है, तीसरा ये है कि इवेंट हैंडलर एंड वैल्यू प्रोप्स कैन बी फ्रॉम द पेरेंट, के इससे मुराद ये है कि हम जो भी फॉर्म का डाटा है ना, वो उसमें ये है कि हम पूरा का पूरा फॉर्म का इवेंट हैंडलर
या फॉर्म की कोई भी वैल्यू एज अ प्रोब पास करवा सकते हैं पेरेंट पेरेंट को फ्रॉम द पेरेंट पेरेंट से चाइल्ड को, या आप इसे रिडक्स स्टोर में भी सेव करवा सकते हैं। रिडक्स मुझे पता है रिडक्स स्टोर का आपको नहीं पता होगा, अभी के लिए रिडक्स स्टोर छोड़ दें फिलहाल के लिए। ये बस ये जानिए तीसरे पॉइंट में कि हम क्या करते हैं कि यूजर का जो भी यूजर ने टाइप किया ना उसे एज अ प्रोब दूसरे कंपोनेंट में भी दे सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि रेक्ट कंपोनेंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर दिस कंपोनेंट, कि रिएक्ट कंपोनेंट एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ काम करता है हमारे इस कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो 4 पॉइंट से ये एडवांटेजेस हैं कि हमारा डाटा सिंक रहता है यूआई के साथ, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि जो भी हम टाइप कर रहे हैं उसको हम इजीली तरह से कैप्चर कर सकते हैं। वो कैसे कैप्चर करते हैं वो अलग बात है यार, पहले ये देखिए इजीली कैप्चर कर सकते हैं। इवन हम डाटा दूसरे कंपोनेंट में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज है कंट्रोल कंपोनेंट के मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताई है कि जब हमारी प्रोब चेंज होती है और स्टेट की वैल्यू चेंज होती है, इन दो केसों में हमारा कंपोनेंट रीलोड होता है या री रेंडर होता है। आपको ये लाजमी तौर पर पता होना चाहिए कि जब हमारी स्टेट, जैसे ऐप के अंदर मेरी एक स्टेट थी, उसकी अगर वैल्यू चेंज होगी तो पूरी की पूरी ऐप कंपोनेंट दोबारा से रीलोड होगी। उसमें जो भी चीजें हैं ना, जो भी हमने फंक्शनैलिटी या जो भी चीजें रखी हुई हैं दोबारा से रीलोड होंगी, ठीक है। तो आपको ये अब देखें, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जब हम कोई भी इनपुट में वैल्यू टाइप करते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, अब हम उसको ना एक स्टेट के अंदर रखते हैं, मतलब स्टेट की वैल्यू अपडेट करते रहते हैं साथ साथ। जब हमारी स्टेट की वैल्यू अपडेट होती है तो हमारा इसका मतलब कंपोनेंट री रेंडर होगा। इसका मतलब ये है कि यूजर ने फर्ज करें पहला कीवर्ड डाला आर, हमारा कंपोनेंट री रेंडर हुआ, फिर दोबारा कीवर्ड डाला ई, तो फिर हमारा कंपोनेंट फिर री रेंडर हुआ। तो ये इसका डिसएडवांटेज कंट्रोल कंपोनेंट का ये है कि जो भी चेंज होगा ना इनपुट में, क्योंकि हम उसको ना सेव करवा रहे हैं स्टेट के अंदर, स्टेट जब जैसी अपडेट होती है तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है, तो उस केस में हमारा ये डिसएडवांटेज बन जाता है कि हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि देखें हमारे पास फुल कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, उसके साथ साथ हमारे पास कुछ और भी कंपोनेंट हमने डिस्प्ले करवाए हुए थे, लेकिन सीन ये था कि अगर किसी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर किसी एक इनपुट की वैल्यू भी चेंज होती ना, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फॉर्म री रेंडर होगा। री रेंडर होगा तो इससे मुराद ये है कि हमारे पास कह सकते हैं कि दोबारा से हमारी चीज वो लोड होगी तो इसका मतलब थोड़ा सा टाइम लेगी तो इसमें परफॉर्मेंस का मसला आ जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल कंपोनेंट उस जगह पर आप यूज करने से थोड़ा सा मसला आ सकता है जहां पर हमारे पास फुल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो और वो हम क्या करेंगे बार बार जो उसमें चेंजेस आ रही हैं उसके वजह से दोबारा कंपोनेंट रीलोड होता है। हालांकि इसके अल्टरनेटिव बहुत सारे तरीके हैं कि हम किस तरह ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। अभी ये देखने की जरूरत है कि कंट्रोल फॉर्म के अंदर हम जो भी टाइप करते हैं ना, तो उसे हम स्टेट के अंदर हम वो चीज फेंक देते हैं, तो स्टेट हमारी अपडेट होती है, इसका मतलब कंपोनेंट रीलोड होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अनकंट्रोल कंपोनेंट। अनकंट्रोल से मुराद ये है कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली इस अप्रोच में जो फॉर्म के अंदर जो भी इनपुट होती है ना, उसको हम हैंडल नहीं करते या रिएक्ट हैंडल नहीं करता, बल्कि ये डोम सारा कुछ मैनेज करता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हर कोई चीज वही हैंडल करता है। एट द एंड जो यूजर ने इनपुट लिखी होती है ना, बस हम उसको रीड कर सकते हैं बस। उसके अलावा हम जो वैलिडेशन वगैरह है उसको अप्लाई करना हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये चीजें, या इवन के हर कीवर्ड जो भी यूजर ने कीवर्ड टाइप किया है उसको रीड करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि नहीं कर सकते यार, इसमें ऑलमोस्ट कर सकते हैं लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं कर सकते अनकंट्रोल कंपोनेंट में या फॉर्म में, कि यूजर ने जो भी इनपुट में टाइप कर रहा है ना, बस एट द एंड उसकी जो वैल्यू यूजर ने टाइप की है ना, मतलब पूरी की पूरी वैल्यू बस उसको रीड कर सकते हैं। लेकिन जो हर एक कीवर्ड के अगेंस्ट जो भी वैल्यू यूजर टाइप कर रहा है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अनकंट्रोल से मुराद है कि फॉर्म हम कंट्रोल नहीं कर रहे, डॉम कर रहा है और सिर्फ एट द एंड हम वैल्यू उठा रहे हैं, बस ये है यार। जैसे अब देखें
कंट्रोल कंपोनेंट देखिए पहली तो ये डेफिनेशन है ना कि फॉर्म डाटा इज हैंडल्ड बाय डोम इटसेल्फ, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि इंस्टेड के हम हर की पर स्टेट में वैल्यू अपडेट करें, हम यूज करते हैं एक रेफ का हम यूज करते हैं। ये एक रिएक्ट में हुक है, अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट यूज करते हैं उसकी मदद से एट द एंड जो डोम में वैल्यू जा रही है इनपुट की, वहां से हम उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते क्या है कि इनपुट में जो भी यूजर टाइप कर रहा है उसकी वैल्यू उठा सकते हैं ना, इसी तरह डोम में जो भी वैल्यू उस इनपुट की सेव हो रही है या जो भी टाइप हो रही है एट द एंड उसको हम यूज रेफ की मदद से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वैलिडेशन अप्लाई करना और हर चीज को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फॉर्म का हम फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर सकते इस अप्रोच में, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि अनकंट्रोल जो फॉर्म है ना, अनकंट्रोल कंपोनेंट है, उसको उस केस में हम यूज करेंगे जब हमारे पास सिंपल फॉर्म होगा। जैसे फर्स्ट करें एक आध इनपुट हो हमारे फॉर्म में, तो उस केस में हम अनकंट्रोल कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें यूजर ने एक अपनी इमेज अपलोड करवानी है, कोई फाइल अपलोड करवानी है, तो उस केस में हम अनकंट्रोल कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक दो इनपुट है, सिंपल इनपुट है, तो हम उसमें ये कंट्रोल कंपोनेंट का यूज ना ही करें तो बेहतर है। अनकंट्रोल अप्रोच उसमें उस केस में बेस्ट रहती है, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस देखते हैं अनकंट्रोल कंपोनेंट के। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है अनकंट्रोल कंपोनेंट का कि हमारे पास यूजर जो भी टाइप करता है ना वो डोम हैंडल करता है। डोम हैंडल करता है इसका मतलब है कि एट द एंड जो भी वैल्यू होती है वो बस हम उठाते हैं, तो इसका मतलब हमारा कंपोनेंट रीलोड नहीं होता, री रेंडर नहीं होता, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि ब्राउज़र मैंने वही पहली बात जो की डोम इसे हैंडल करता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सिंपल टू यूज है। हाँ, सिंपल टू यूज से मुराद ये है कि सिंपल जैसे हम HTML में इनपुट एलिमेंट लिखते थे उसकी टाइप लिखते थे, बस इस तरह करते हैं, और सिंपल इसमें एक रेफ हुक का यूज करते हैं, बस और कुछ भी नहीं करते। कीप ट्रैक ऑफ इंटरनल स्टेट, इससे मुराद ये कि एट द एंड जो भी यूजर ने टाइप किया उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। उस पर हम कह सकते हैं कि उस चीज को या उस वैल्यू को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस थे कंट्रोल कंपोनेंट के। डिसएडवांटेज देखें। पहला पॉइंट ये है कि उन कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में जहां पर हमारा फॉर्म बहुत कॉम्प्लेक्स है, वहां पर हमने वैलिडेशन भी अप्लाई करनी है, यूजर ने जो भी टाइप कर रहा है हर कीवर्ड को भी वॉच करना है, उस केस में हम अनकंट्रोल कंपोनेंट का यूज नहीं करेंगे या अनकंट्रोल फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कि दूसरा पॉइंट भी पहले पॉइंट के रिलेटेड ये है कि उस सिनेरियो में हम अनकंट्रोल कंपोनेंट को यूज नहीं करेंगे जहां पर हमारी हर एक वैल्यू के अगेंस्ट, मतलब हर एक कीवर्ड के अगेंस्ट हमने वैल्यू चाहिए कि यूजर क्या टाइप कर रहा है उसके अगेंस्ट हमें वैल्यू चाहिए, तो उस सिनेरियो में हम अनकंट्रोल कंपोनेंट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई गेस यहाँ पर थ्योरी मेरी मुकम्मल हो चुकी है। लास्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। कंट्रोल कंपोनेंट में पूरे फॉर्म पर हमारा कंट्रोल होता है, अनकंट्रोल कंपोनेंट में हमारा फॉर्म पर कोई कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल कंपोनेंट बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स सिनेरियो के लिए यूज करते हैं, अनकंट्रोल कंपोनेंट जहां पर हमारे पास सिंपल फील्ड होती है, जहां पर इतनी हमें वैलिडेशन की भी इतनी जरूरत नहीं होती, ठीक है, उस सिनेरियो में हम अनकंट्रोल कंपोनेंट यूज करते हैं, ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल इन दोनों का जो मेन पॉइंट है, कंट्रोल कंपोनेंट में हमारा जब भी हम वैल्यू को रीड करते हैं तो हमारा कंपोनेंट रीलोड होता है, लेकिन अनकंट्रोल में इस तरह नहीं होता, तो ठीक है। तो अब हम मजीद नेक्स्ट वीडियो में कंट्रोल कंपोनेंट का बकायदा प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके बाद सिंपल पहले फॉर्म से शुरू करेंगे, सिंपल फॉर्म एग्जांपल से शुरू करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स एग्जांपल तक भी जाएंगे, इवन वैलिडेशन भी अप्लाई करके देखेंगे, उसके बाद हम अनकंट्रोल की तरफ मूव करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।